फ्यूचर्स क्या होते हैं? आप एक किसान हैं, आप गेहूं उगाते हैं, आपकी फसल कुछ महीनों में तैयार हो जाएगी, लेकिन आपको डर है कि तब तक गेहूं का दाम गिर जाएगा। आप क्या करेंगे? आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक समझौता होता है। इसमें आप आज तय करते हैं कि भविष्य में किसी चीज को किस दाम पर खरीदेंगे या बेचेंगे। मान लीजिए आज गेहूं का दाम 100 रुपये प्रति किलो है। आप एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें आप तय करते हैं कि एक महीने बाद आप 105 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 100 किलो गेहूं बेचेंगे। एक महीने बाद अगर बाजार में गेहूं का दाम 90 रुपये हो जाता है, तब भी आपको 105 रुपये प्रति किलो मिलेंगे, क्योंकि आपने पहले ही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। यह तो हुई फ्यूचर्स की एक साधारण व्याख्या। अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी बातें जानना जरूरी है। पहला, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको खरीदना या बेचना ही पीडीडीएचता है। आप पीछे नहीं हट सकते। इसे कहते हैं जिम्मेदारी। दूसरा, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का एक निश्चित समय होता है। उस समय पर आपको अपना सौदा पूरा करना ही होता है। तीसरा, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको कुछ पैसे जमा करने पेडी देते हैं। इसे कहते हैं मार्जिन। यह पैसा इस बात की गारंटी होता है कि आप अपना वादा निभाएंगे। अगर आप फ्यूचर्स में निवेश करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। ओन ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस भी फ्यूचर्स की तरह होते हैं, लेकिन इनमें एक खास बात होती है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आपको अधिकार देता है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं देता। मतलब आप चाहें तो भविष्य में किसी चीज को खरीदें या बेचें, या फिर न भी खरीदें या बेचें। यह आपकी मर्जी है। मान लीजिए आपको लगता है कि आने वाले महीने में सोने का दाम बढ़ेगा। आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। इस ऑप्शन से आपको अधिकार मिलता है कि आप एक महीने बाद एक निश्चित दाम पर सोना खरीद सके। अगर एक महीने बाद सोने का दाम बाराच जाता है तो आप अपना ओ ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। लेकिन अगर सोने का दाम गिर जाता है तो आप अपना ओ ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपको सिर्फ थोड़ा सा नुकसान होगा। फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। फ्यूचर्स में आपको खरीदना या बेचना ही पड़ी रहता है। ऑप्शंस में आपकी मर्जी होती है। फ्यूचर्स में ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन ज्यादा मुनाफा भी हो सकता है। ऑप्शंस में रिस्क कम होता है, लेकिन मुनाफा भी कम होता है। तो आपको कौन सा चुनना चाहिए? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं और आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप नए निवेशक हैं तो आपको पहले ऑप्शंस के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए।